तरह की जो प्रॉब्लम, हाँ, तो इसलिए उनको प्रायोरिटी दिया जाता है कि हैंडीकेप्ड को बेचारा वो खड़ा नहीं रह सकता, खड़ा होकर, तो उनको एक सीट दिया जाता है। ये गवर्नमेंट में और जो यहाँ पर समाज में, भारतीय समाज में जो है, कोई भी जो रिजर्वेशन मिला है अब तक जो मिलता आ रहा है, वो कोई इकोनॉमिक सेंस नहीं है या मेरिटोरियस सेंस नहीं है। वो है कि भारत के समाज में जो है कुछ ऐसे लोग हैं, हाँ, जिनको जानबूझकर पीछा छोड़ा गया। जीवन में 3 तरह से सफलता मिलती है, 3 पॉइंट पर, मैं बार बार कह रहा हूं, देख लीजिए भाई, 3 पॉइंट पर जीवन में सफलता मिलती है। टैलेंट, अपॉर्चुनिटी एंड चांस। टैलेंट, अपॉर्चुनिटी एंड चांस। आपके पास टैलेंट है, अपॉर्चुनिटी दिख रहा है, चांस नहीं दिया गया, आप आउट हो गए, आपको नहीं मिलेगा, समझे ना। वही बात जो है पहले भारत की समाज में किसके साथ हुआ? दलितों को, बैकवर्ड के साथ हुआ। सारे जो अपॉर्चुनिटीज एंड चांस सारे जो है फॉरवर्ड कास्ट के लोगों को मिलता था। वहां कोई अमीरी गरीबी का सवाल नहीं था। एकलव्य जैसे भी लोग थे, जो खुद जो राजपुत्र था, लेकिन जब वो धनु विद्या लेने गया तो उनको गुरु द्रोणाचार्य ने इसलिए इनकार कर दिया कि तुम सूत पुत्र हो, समझे ना। सूत पुत्र हो, नहीं, उसने पूरा लिखा है। नहीं, आपने महाभारत, अरे पढ़िए, सूत पुत्र नहीं था वो, सूत पुत्र तो कर्ण था। अच्छा, कर्ण का जो है सूत, नहीं, सूत पुत्र मतलब शूद्र पुत्र होता है, समझे ना। कर्ण को क्यों नहीं ये किया गया, और बताइए क्यों उसको छांट दिया गया, उसका कुंडली क्यों छीन लिया गया? नहीं, रिजर्वेशन की बात हो रही है, रिजर्व है। अभी तो आप बात कर रहे थे 47 के बाद की बात कर रहे थे, संविधान की बात कर रहे थे, तो उस टाइम में संविधान थोड़ी बात कर रहे हैं। संविधान था ना उस समय भी, अपना समाज का संविधान था, देश का। उस समय मनुस्मृति थी ना, तो मनुस्मृति से आप कहीं अनटचेबिलिटी का कॉन्सेप्ट दिखा दीजिए। उसमें तो है कि अगर मैं पढ़ा लिखा ब्राह्मण हूं, मैं कोई गुनाह करता हूं तो मुझे तो 4 गुना सजा मिलेगी, उसमें तो है। यहाँ करके दिखा दीजिए आप। देखिए, दूर नहीं जाएंगे, हम करंट पर बात करते हैं। करंट ही बता रहा हूँ कि लास्ट 75 सालों से जो इस देश में चल रहा है वही है कि भैया जब ये 35% लिए हैं, मैं 50% लिया हूँ, 75% लेके घूम रहे हैं। भैया इनको 35 पे नौकरी मिल गई, मुझे 45 पे मिल गई, बेचारे 90 पे बाहर हो गए। तो ये हमको ये बताइए क्या जब हम लोग एक जगह पे जॉब करने जा रहे हैं, कोई काम करने जा रहे हैं, तीनों लोगों का मेरिट बेसिस डिफरेंट है, ठीक है, तो मुझे तो इनसे जलन होगी कि भैया ये 35% लेके आए हैं, मैं 60%, तो ये कहेंगे यार तुम 65 पे आ गए, मैं 80 पे, हमें 91 पे लेके आए। तो भैया हम तीनों लोगों को आपस में ही प्रेम नहीं हो सकता कभी। क्यों? क्योंकि हम इक्वल नहीं है। हमने एक दूसरे को जानबूझ के समाज को बांटने के लिए ये चीजें लागू करी थी। भैया आपका टीचर वही है, आप फीस वही है, स्कूल वही है, सारा तो वही है, एक ही टीचर सबको पढ़ा रहा है। ये ब्लेम करना कि मैं उस काबिल नहीं हूँ, अरे भैया तुम्हारी फीस तो 2 रुपए है, मेरी फीस तो 6 रुपए है, इनकी फीस तो 16 रुपए है। ये फीस भी ज्यादा दे रहे हैं, मार्क भी ज्यादा ला रहे हैं, मेहनत भी ज्यादा कर रहे हैं, फिर भी सेलेक्ट नहीं हो रहे। तो देखिए, अगर आपको प्रॉस्पेरिटी लानी है, समाज का सुधार करना, तो पहले उस सेक्टर में करिए कि जो लोग हो ना, उनको आपस में प्रेम व्यवहार बना रहे। वो तब तक नहीं बनेगा जब बोलिए कि प्रेम व्यवहार का बात कर रहे हैं ना, ये जात से ठाकुर है, राजपूत है, ये राजपूत है, सकल से भी राजपूत है। मैं दलित हूँ, समझे ना, मैं बैकवर्ड कास्ट का, मोदी कास्ट का हूँ, समझे। मैं कह रहा हूँ कि कर रहे हैं ना कि आप बेटी रोटी का करेंगे संबंध हमारे साथ, बेटी रोटी का संबंध करेंगे, नहीं करेंगे ये लोग। जितने भी जो है ये फॉरवर्ड कास्ट है, कोई भी दलित या बैकवर्ड से बेटी रोटी का केवल भाषण देंगे। अरे जिन लोग क्यों छूट गए लोग, क्यों लाखों करोड़ों लोग दलित रह गए? मेन स्ट्रीम ऑफ लाइफ देखिए, कहीं भी चले जाइए आप, दिल्ली में बैठी हैं, दिल्ली में भी एक डिफेंस कॉलोनी है, लेकिन मेन डिफेंस कॉलोनी में कौन रहता है? बड़े राजे वाले लोग रहते हैं। और साइड में नाला के किनारे कहीं झुग्गी झोपड़ी में छोटा छोटा घर बनाकर या टेंट गाड़ कर कौन रहते हैं? दलित समाज, बैकवर्ड समाज, जो ठेला चला रहा है, रिक्शा चला रहा है, उनके घरों में काम कर रहा है। तो अपॉर्चुनिटी कहाँ मिला उनको?
केवल स्कूल में नाम लिखाने से नहीं होता है। दे शुड हैव द इक्वल अपॉर्चुनिटी, दे शुड हैव द इक्वल गुरु और इक्वल सारा चीज खाना पीना भी होना चाहिए ना। आप जो है सारा मलाई आप खा रहे हो और दूसरे को खाने दे नहीं रहे हो, और समाज के जो है ठेकेदार आप बने हुए हो। अभी एक मिनट ये सुनिए, इन्होंने क्या कहा, अगर रिजर्वेशन नहीं रहता तो एक भी दलित और बैकवर्ड समाज और मोदी जैसा आदमी चुनकर नहीं आता। कहिए क्यों? फर्स्ट इलेक्शन ऑफ इंडिया, आजादी के तुरंत बाद जो ये हुआ इलेक्शन, जो नॉमिनेट हुआ, तो 95% जो है कौन चुन कर आए? ब्राह्मण और राजपूत चुन कर आए, सब सारे जितने भारत के जितने भी हैं, समझे? कोई रिजर्वेशन उस समय इंप्लीमेंट नहीं हुआ, सिर्फ एक दो जो है। तब उसके बाद जो ये एक्सपीरियंस आया गया कि भाई जब रिजर्वेशन सीट को रिजर्व नहीं किया जाएगा, ये तो सारे लोग राजा लोग बने हुए हैं जो पहले से वही अपना नाम नॉमिनेट करवा लिए, समझे? ये बात है। जवाब लेते हैं। रुक जाइए, इन्होंने कहा कि ये पिछड़े से आते हैं, मैं क्यों छोड़ दीजिए भैया। कुशवाहा क्या थे आप बताएंगे? इनसे पूछिए कुशवाहा क्या थे। कुशवाहा, मौर्य, सैनी, यादव, जितने ओबीसी दलित आज अपने आप को पासवान, ये जितने थे, ठीक है, सारे राजा हुआ करते थे। ओम प्रकाश राजभर आज है, राजा सुहलदेव सिंह पासी राजा थे कि नहीं थे भैया? वो ओबीसी में चले गए। वही मैं बात पॉइंट आउट किया हूं कि जो इस देश में राजा थे, जो इस देश के राजपूत थे, उसको इस तरीके से कास्ट में बांट के उनको बैकवर्ड में डाल दिया गया, और उसके बाद वो विक्टिम हो गए। उनको खुद नहीं समझ में आ रहा है कि मैं दलित हूँ, कि मैं फॉरवर्ड हूँ, मैं कभी राजा था तो आज भिखारी कैसे हो गया। इस पे चर्चा होगी। आप बताइए, राजा थे हमारे बीच में एक और मौजूद है, एक बार एक मिनट, ये बताइए मौर्य इस देश में राजा थे कि नहीं थे? थे ना। पूरे अंपायर, पूरे भारत में सम्राट अशोक कहा जाता है, हाँ। सम्राट अशोक कहा जाता है। आफ्टर ये 3000 साल की हिस्ट्री में केवल एक आदमी है जिसको